गाइस, तो आपका स्वागत है बायोलॉजी बाय शाहू इस यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, आशा करता हूँ कि आपने प्रीवियस लेक्चर देख के ही आप यहाँ पे आए होंगे। आज के इस लेक्चर नंबर 4 में गाइस हम पढ़ेंगे फाइलम कॉर्डेटा के बारे में। पिछले लेक्चर नंबर 3 में हमने डिस्कस किया था कि फाइलम जो नॉन कॉर्डेटा था उसके सारे जो फाइलम्स थे नॉन कॉर्डेटा के हमने स्टडी किए थे, फ्रॉम फाइलम पॉरीफेरा टू हेमिकॉर्डेटा। लेकिन इस वीडियो लेक्चर में गाइस हम उसका आगे का पार्ट मतलब फाइलम कॉर्डेटा पढ़ेंगे और उसमें जब सब फाइलम और वर्टिब्रेटा के क्लासेस वो कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप you will watch this video full and learn the concept very clearly and crystal. तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, फाइलम कॉर्डेटा। अब देखिए, फाइलम कॉर्डेटा, जब भी वर्ड कॉर्डेटा आता है यू शुड क्लिक इन योर माइंड दैट कॉर्डेटा का मतलब होता है कि उसके पास एक फ्लेक्सिबल रॉड प्रेजेंट है जिसको कि हम बोलते हैं नोटोकॉर्ड। आप देख सकते हैं फर्स्ट ही पॉइंट पे इट इज डिस्क्राइब्ड दैट नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन द बॉडी, मतलब जो डेवलपमेंटल स्टेजेस होते हैं कॉर्डेट्स के, उसमें एटलीस्ट एक तो ऐसा डेवलपमेंटल स्टेज होगा जिसमें कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा। और गाइस, इसका फंक्शन क्या होता है? जो नोटोकॉर्ड होता है ना, आपने पतंग देखी होगी, तो वो पतंग पे क्या होता है कि पतंग हम डायरेक्टली ऐसे ही नहीं उड़ाते। उस पतंग पे ये एक छोटा सा काटी के जैसा वो स्ट्रक्चर होता है ना, वो लोकेटेड होता है। वो क्या करता है? मदद करता है। अगर हम ऐसे ही उड़ाएंगे तो वो पतंग उड़ेगी नहीं, फट जाएगी। वैसे ही यू कैन नॉट इमेजिन ऑर्गेनिज्म विदाउट अ नोटोकॉर्ड। नहीं तो वो मतलब ये हो जाएगा, मतलब विदाउट स्केलेटन बॉडी कैसी है ह्यूमन की? ना हम चल सकते हैं, घूम सकते हैं, सिर्फ एक ही जगह पे सेडेंटरी पोजीशन पे रुक जाएंगे। तो नोटोकॉर्ड का वही फंक्शन है कि बॉडी को एक स्ट्रक्चरल और सपोर्ट देना। और इसी कॉर्डेटा में जो फैर्निगियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फैर्निक्स के वहां लोकेटेड होते हैं। और जो स्पाइनल कॉर्ड है दैट इज प्रेजेंट इन द एनिमल्स विच आर प्रेजेंट इन फाइलम कॉर्डेटा। मतलब क्या होगा, जो फाइलम कॉर्डेटा है उसमें जो एनिमल्स होंगे उनमें एक सिंगल तरह का एक ट्यूबुलर, जैसा ट्यूब होती है ना, टेस्ट ट्यूब आपने रखा, वैसे ट्यूबुलर शेप का एक स्पाइनल कॉर्ड रहेगा जो कि डॉर्सल साइड, मैंने पहले ही बताया डॉर्सल साइड मतलब क्या होता है गाइस, जो पीछे का हिस्सा होता है, बैक साइड, उसे हम डॉर्सल साइड कहते हैं। और वेंट्रल साइड क्या होती है? जो आगे की साइड है, ऊपर की साइड, उसे हम वेंट्रल साइड कहते हैं। और हार्ट वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होगा। तो हम जब फाइलम कॉर्डेटा को स्टडी करते हैं उसमें 3 सब फाइलम आते हैं। फर्स्ट इज यूरोकॉर्डेटा, सेकंड इज सिफेलोकॉर्डेटा, थर्ड इज वर्टिब्रेटा, जिसको हम क्रेनिएटा भी बोलते हैं। उसको मैं बताऊंगा कि क्रेनिएटा क्यों बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा को देखेंगे। अब देखिए, जो सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा है उसमें जो एनिमल्स होते हैं वो मराइन होते हैं, मतलब दे आर फाउंड इन ओशंस, मतलब मराइन वाटर में मराइन एनिमल्स होते हैं। उनकी जो हैबिटेट है वो मराइन लाइफ है। और बॉडी एक ट्यूनिक स्ट्रक्चर है जिससे कि उनकी जो बॉडी होती है ना गाइस वो कवर हो जाती है। और ये ऑर्गेनिजम्स हर्मेफ्रोडाइट है, मतलब कि बायसेक्सुअल है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एक ही बॉडी में पाए जाएंगे। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर नंबर 3 में भी इसका मतलब बताया था। ठीक है गाइस। अब जो इनकी लार्वी होती है ना, द फर्स्ट स्टेज, मतलब जो पहली मेटामॉर्फोसिस की स्टेज है, आपने मेटामॉर्फोसिस को स्टेज तो पढ़ा होगा, एक लार्वा प्यूपाडल। तो पहले में जब जो लार्वी होती है ना वो एकदम फ्रीली स्विमिंग करती है। मतलब फ्रीली स्विमिंग का मतलब है कि ऐसा रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि एक पाथ है, पूरा इंडिपेंडेंटली स्विम करती है। लेकिन जब वो अडल्ट होते, जब लार्वी लार्वी जो है वो अडल्ट स्टेज में कन्वर्ट होती है, तो वो क्या रहती है गाइस? बॉटम ऑफ द सी में। ठीक है, मतलब जब सॉरी लार्वी होगी वो क्या होगी? फ्रीली स्विमिंग होगी। और जब वो उसका कन्वर्जन अडल्ट स्टेज में होगा वो कहाँ लोकेटेड होगा?
बॉटम ऑफ दी सी में। इसके एग्जांपल्स हर्ड मानिया आता है, डोलियोलम आता है, एक्सेट्रा। ठीक है, और सारे एग्जांपल्स होंगे, आप देख सकते हैं। और एग्जाम्पल्स ना दोस्तों, आप एक टिप है, मैं मतलब एक टिप देना चाहता हूँ कि एग्जाम्पल्स के लिए आप क्या करिए, एग्जाम्पल्स बहुत कंफ्यूज होते हैं करे, क्योंकि ये जो चैप्टर नंबर 6 है ना, इसमें बहुत सारे फाइलम्स है, उनके फिर क्लासेस है, फिर इसमें सब फाइलम्स है। तो फिर क्या होता है, एग्जाम्पल्स हमें कंफ्यूजिंग लगते हैं, हम जंबल हो सकते हैं। इसलिए एक काम कीजिए, एक रफ पेपर लीजिए, एक A4 साइज का, मतलब प्लेन शीट, और उस पे क्या करिए, हर एक नॉन फाइलम छोटे 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 अक्षरों में डाल दीजिए, और फाइलम्स में भी डाल दीजिए। और फिर क्या करिए, यू आर टू, मतलब आपको पॉइंट्स नहीं लिखने हैं उसके सारे, सिर्फ आपको वो सब फाइलम फाइलम के एग्जाम्पल लिखना है। जैसे कि फाइलम पोरिफेरा में क्या एग्जाम्पल था, यूस्पोंजिया, फाइलम निडेरिया में क्या था, जेलीफिश का था। तो ऐसे एग्जाम्पल जो आपके टेक्स्ट बुक में है, सिर्फ वही। बाकी आपने को सारा जिंदगी का बहुत सारे देखेंगे, वो बाद में देखेंगे, लेकिन जो 10th के आपके सिलेबस में जो आपके टेक्स्ट बुक में है, वही एग्जाम्पल्स हमें लिखने हैं। और आप क्या कर सकते हैं, एक वॉल पे चिपका सकते हैं। और डेली गाइस आप क्या कर सकते हैं, मतलब सुबह या शाम को आपको एक टाइम मिल जाए, इतना तो टाइम मिलता ही है, सिर्फ 5 मिनट उसको देखा करिए, उस चार्ट को। मैं गारंटी देता हूं कि वो आपके टिप्स पर रहेंगे। और मैं भी मेरे पढ़ाई में यही करता था। ठीक है, तो नेक्स्ट फाइलम की बात करते हैं, सिफेलोकॉर्डेटा। ठीक है, अब देखिए सिफेलो, सिफेलो का मतलब होता है हेड, हेड। ठीक है, सिफेलो का मतलब होता है सिफेलिक हेड, मतलब जिनके पास हेड प्रेजेंट होता है, जिसको मतलब कॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, और नाम ही उससे दिया गया है, उस वर्ड से। अब ये भी मराइन होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, स्मॉल फिशेस होते हैं, मतलब छोटे छोटे जो मछलियां होती है ना, वो इस सब फाइलम से बिलोंग करती है। और इनमें भी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। लेकिन जो फायरनिक्स होता है ना, इसमें लार्ज एंड जो गिल स्लिट्स हो गए वो लार्ज हो गए, मतलब जो फायरनिक्स होगा ना, जो स्ट्रक्चर है फायरनिक्स का बॉडी में, वो एकदम लार्ज होगा साइज में, और उसमें कई सारे गिल स्लिट्स लगेंगे, जो कि रेस्पिरेशन को, ऑर्गेनिजम्स को मदद करेंगे। और ये क्या होता है, यूनिसेक्सुअल, यानी कि सेपरेट मेल फीमेल पाया जाता है। एग्जांपल इज एम्फियोक्सिस। ओके, अब हम नेक्स्ट फाइलम की दोस्तों बात करते हैं, दैट इज सब फाइलम वर्टिब्रेटा। मैंने पहले कहा था इसको क्रेनिएटा क्यों बोलते हैं। ठीक है, क्रेनिएटा क्यों बोलते हैं, जो ये वर्टिब्रेट्स होते हैं ना, जो ब्रेन होता है उनका क्रेनियम से प्रोटेक्टेड होता है। अगर हम अपनी स्कल की बात करेंगे, अगर हम अपनी स्कल की बात करेंगे, तो वो किससे प्रोटेक्टेड है गाइस, वो क्रेनियम लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब अपना जो ब्रेन है उस पे स्कल का सरफेस ढका हुआ है। डायरेक्टली हमारा ब्रेन नहीं होता है। अगर हम बाल का देखेंगे, बाल के नीचे एक लेयर छुपा है, जो हमारा सिर के ऊपर एक स्ट्रक्चर है, वो एक स्कल है। तो वो स्कल जो होता है वो क्रेनियम का बता होता है, मतलब ब्रेन जो है अपना क्रेनियम से प्रोटेक्टेड है, उसका हम उस स्ट्रक्चर को क्रेनियम कहते हैं। ठीक है, इसलिए इस सब फाइलम को क्रेनिएटा भी बोलते हैं। इसलिए मैं बोलता हूं, हर टर्म जो आता है साइंस में बेसिकली, उसको समझते जाओ कि वो टर्म क्यों दिया गया है, भाई साहब उसका किस बात से रिगार्डेड है। अगर उसको, उस टर्म को तोड़ो, देखो वो कहां से रिलेट होता है, देन ओनली इट कैन बी एन सर्कल। बायोलॉजी कैसा, एक सर्कल की तरह है गाइस। 360 डिग्री आपको पार्ट्स पजल की तरह मिलेंगे, जुड़ते 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 जाओ, एक सर्कल तैयार होगा, और फिर आप उसे पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो हेड जो होता है वो वेल डेवलप्ड होता है। ठीक है, और नोटोकॉर्ड जो है वो क्या होता है, जब मतलब ऑर्गेनिज्म जब बड़ा होता है, मतलब एक्चुअली बर्थ के बाद जब होता है, तो वो रिप्लेस हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम से। अगर हम हमारी बात करें तो हमारे पास क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है। उसकी वजह से हम क्या है, हमें स्ट्रक्चरली सपोर्ट मिल सकता है, हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। लेकिन पहले जो मतलब डेवलपमेंटल स्टेज होती है, एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, उसमें वो क्या होता है कि नोटोकॉर्ड ही होता है, लेकिन बाद में बर्थ के बाद वो रिप्लेस हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम में। ठीक है, अब ये ब्रेन प्रोटेक्ट का मैंने आपको बता ही दिया था। एंडोस्केलेटन, अगर हम अंदर का स्केलेटन हम बात करें उसकी, तो वो क्या होता है, कार्टिलेजनस यानी बोनी। ठीक है, अब कार्टिलेज यानी आप समझ सकते हो कि अपना ईयर है, अपना ईयर, कान।
ठीक है। तो अपने कान को देखो ऐसे बोन्स वाके ना एकदम फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल रबर की तरह दिखेंगे। ठीक है, मतलब ऐसे हम जैसे कि हम अपने हाथ के फिंगर्स के अगर हम देखेंगे तो वो क्या है, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर की तरह है, वो फ्लेक्सिबिलिटी मतलब ऐसे ऐसे हम मुड़ अप नहीं सकते। लेकिन अपने कान के जो ये अपने मतलब ये है, उसको आप छू के देखिए, ऐसे ऐसे घुमा के देखिए, वो मुंह होता है फ्लेक्सिबल, सो इट इज अ कार्टिलेज। ठीक है, लेकिन हमारा जो एंडोस्केलेटन है, अंदर का स्केलेटन है, वो तो बोनी है भाई। मैंने सिर्फ बताने के लिए बताया कि कार्टिलेज, कार्टिलेज का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो जो भी इसमें ऑर्गेनिज्म सब फाइलम में वर्टिब्रेटा में होंगे, वो उनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज या बोनी भी हो सकता है। और जो ऑर्गेनिज्म है इसमें कहीं में जॉ भी हो सकता है और कहीं जॉलेस भी हो सकते हैं। और जॉलेस हो गए तो उसे हम क्या कहेंगे, एग्नाता कहेंगे। और अगर जॉ होगा तो क्या कहेंगे, गनाता स्टोमेटा कहेंगे। अब इनमें क्लासेस भी आती है गाइस, टोटली आई थिंक 6 क्लासेस आती है, उसको भी हम पढ़ेंगे।